एक पिग था जो देखते ही देखते एक औरत की शक्ल में आ गया। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और द भूत शो की एक नई स्टोरी के साथ मैं हूं आशिया। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर काशिफ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? हम तो कंटिन्यूस डबल जैकेट में बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब मुझे वो एक हुडी पहनी हुई थी, वो भी अजीब सी गर्माइश कर रही थी। अभी डॉक्टर साहब जुनून में आ चुके हैं, अपने फुल मूड में, फुल मस्ती में। आज डॉक्टर साहब की जो हमने 3 स्टोरीज रिकॉर्ड की हैं, तो पहली स्टोरी में डॉक्टर साहब बड़े थे और दूसरी स्टोरी बड़ी सनसनीखेज, कब्र का माहौल था ज़रा। अब देखें कि तीसरी डॉक्टर साहब क्या पेश करने जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, चलो थोड़ा भारी डोज दे देता हूँ। ओ अल्लाह रहम जी। कुछ अरसे जब मैं कुछ अर्सा पहले बोलूँ तो समझ जाया करेंगे 5-6 साल पहले की बात कर रहा है। 5-6 साल ही हो गए। 5-6 साल पहले मैं जॉब कर रहा था PPL में, पाकिस्तान पेट्रोलियम, और वो थी शेदारपुर की तरफ। तो होता ये था कि कभी कभी मैं बहुत सुबह में, मतलब मेरी 15 दिन की ड्यूटी हुआ करती थी, कभी कभी मैं बहुत सुबह में वहाँ से ऑफ करके निकल आता था कि यार डॉक्टर बाद में वो आ जाएगा उधर, तो तब तक तो खैर ही है, ठीक है मैं निकल जाता हूँ। कभी कभी मैं लेट नाइट निकलता था 12-1 बजे के। इतना लंबा रास्ता नहीं है, रात की ड्राइव है, सुकून से होगी, और घर ही जाना है और कहीं तो जाना नहीं, तो ठीक है। एक रात कोई मैं निकला 1:30 बजे के करीब, तो वो बेसिकली शेदादपुर से 1 किलोमीटर पहले एक प्लांट था, गंबत साउथ के नाम से, और उससे पहले जो है ना वो रास्ता एक आता था, वो टंडो आदम रोड कहलाता है, और इस तरह से। तो वहाँ पे बीच से जाने के लिए ना आपको फिर वो है ज़मीनें हैं, फसलें हैं, इस तरह से वो जो रास्ता देखा जहाँ केले की फसलें, और इस तरह बीच से रास्ता निकलता है। तुम शेदादपुर की तरफ नहीं गए हो? हम लास्ट टाइम गए थे, टंडो आदम गए थे ना। टंडो आदम गए थे, तो आपने हमें कुछ बताया। हाँ, वो जो रास्ता बताया, ठीक है। मैं रात को तकरीबन 1:30 बजे निकला। वो रास्ता बेसिकली शॉर्ट है और मुझे बड़ा पसंद था। दोनों तरफ ग्रीनरी थी, और रात को तो और ज़्यादा मज़े का हो जाता था ना। वहाँ पे एक हल्की हल्की फॉग रहती थी, और मतलब मेरे माहौल का हुआ करता था। तो रात को कोई 1-1:30 बजे में वहाँ से निकला। मुझे हालांकि मेरे दोस्त ने बोला कि यार अभी ये सही टाइम नहीं है, सुबह में चले जाओ, इतनी क्या जल्दी है। मैंने कहा यार यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है, 1-1.25 घंटे का रास्ता है, तो पहुँच जाऊँगा, घर जाके चाय वाय पीऊँगा, आराम से सो जाऊँगा, तो मेरा सुबह का दिन बच जाएगा। वरना सुबह में जाऊँगा फिर जाके सो जाऊँगा, यहाँ भी नींद पूरी नहीं होगी, हाँ सारा दिन खराब हो जाता है। तो तेरी मर्जी है यार, चला जा। बहरहाल मैंने गाड़ी निकाली, प्लांट से मैं निकल गया। मैं पक्के रोड से, जो उनका वो जो मेन रोड है, वहाँ से एक कट हो रहा था रास्ता फसलों की तरफ से, और बीच में से वो भी पक्का रास्ता है, लेकिन दोनों तरफ बड़ी फसलें हैं, वो कनेक्ट करता है टंडो आदम के साथ। मैं वहाँ से गाड़ी निकाली और उस तरफ आ गया। जब वहाँ पे पहुँचा तो ऐसा लगा कि अक्सर गांव गोठों में क्या करते हैं कि मच्छरों को और इनको भगाने के लिए ना धुएं दे देते हैं नीम के। जिस तरह हम स्काउटिंग करते थे, कैंपिंग करते थे, स्काउट थे, तो कैंप में हम नीम के पत्तों का धुआं देते थे, तो वो जो मच्छर वच्छर टेंट के अंदर होते थे या वो नहीं आते थे इस तरह से ना। तो मुझे लगा कि दूर से कोई घरों में इस तरह से वो झुग्गियाँ, वहाँ पे वो धुआं दिया हुआ और चारों तरफ वो उसकी एक लेयर बन जाती है, और इस तरह से मैं गाड़ी भगाता हुआ जा रहा था वहाँ से। वो गाड़ी और कोई थी नहीं। अचानक मेरी गाड़ी के सामने, उस तरफ ना पिग्स बहुत है, मेरी गाड़ी के सामने पिग्स का एक झुंड आ गया। मुझे इमरजेंसी में ब्रेक लगाना पड़ा कि ये गुजर जाएं।
पिग्स गुजर रहे थे, पिग्स के साथ इंसान थे, कुछ इंसान की शक्ल के कुछ लोग थे। पिग्स इंसान को इस तरह से अपने झुंड में बर्दाश्त नहीं करता, मारता है। वो कौन थे? अब गाड़ी की लाइट फुल है, ब्लैक पिग्स बड़े भैंस की साइज के, भैंस के बछड़े की साइज के इस तरह से वो। मैंने देखा यार क्या है, मैंने अपने लाइट की बीम हाई की। पिग्स कभी भी गर्दन मुड़ा के नहीं देखते। जितने पिग्स थे, जब मैंने बीम हाई की तो सब ने गर्दन मुड़ा के मेरी गाड़ी की तरफ देखा। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार ये तो गर्दन नहीं घुमा सकते, तो पूरे घूमते। हाँ। उनको कुछ लोग गाइड कर रहे थे। उनकी आंखें स्याह लाल गुस्से में होती थी, जिस तरह से गुस्से में लाल हो जाती, और कोई आयरस, कोई जो है वो कॉर्निया और कोई कुछ नहीं था, सिर्फ लाल आंखें ऐसे जैसे शोले दहक रहे हों वो, और लंबे चौड़े जो पिग्स के साथ खड़े हो। थोड़ा गौर से देखा कि उनकी दुम थी जैसी पिग्स की दुम थी, और उन्होंने मेरी गाड़ी की तरफ दौड़ना शुरू किया, पिग्स ने और उन्होंने। वो बड़े स्पीड में पिग्स, बहुत स्पीड में दौड़ते हो। मैंने कहा आज तो गई गाड़ी भी और मैं भी, क्योंकि वो लोग जो उनको गाइड कर रहे थे वो इंसान तो थे ही नहीं। वो उन पिग्स के साथ दौड़े, मेरी गाड़ी उधर ही खड़ी हुई। मेरी गाड़ी के सामने एक धुआं आया, एक फोग आई। ऐसा लगा गाड़ी के आर पार जो कोई चीज़ गुजर गई और गाड़ी शदीद गर्म, जैसे कि गाड़ी के बाहर कोई आग जली हुई है ना, इस तरह से तंदूर में गाड़ी पड़ी है। एक मिनट भी बहुत बड़ा होगा, जो निकल गई यहाँ से। मैंने कहा ये क्या चीज़ थी यार, मतलब वहाँ से मैंने देखी, ये गाड़ी को क्रॉस करके चले गए। वो गाड़ी इतनी शदीद गर्म कि अंदर बैठे मुझे उसकी हीट फील हुई, जैसे धूप में गाड़ी गर्म। हाँ हाँ हाँ। पीछे मिरर से देखा, पीछे मिरर में देखा मैंने तो वो झुंड भागता हुआ जा रहा था पीछे, मतलब सीधे ही निकल गए। हाँ। मैंने कहा यार ये बात मुझे समझ में नहीं आई कुछ। मैंने गाड़ी भगाना शुरू की वहाँ से। 10 मिनट की ड्राइव की होगी मैंने, हार्डली 10 मिनट की ड्राइव, जो कि टंडो आदम तक मैं पहुँच चुका था, बल्कि पहुँच के क्रॉस कर रहा था। और बीच में याद है हमने टंडो आदम क्रॉस किया था, वो जो इनका गेट बना हुआ है टंडो आदम का, गेट के बाहर निकलते हैं तो दोनों तरफ पे फसलें हैं सारी। ठीक है। गाड़ी बंद हो गई रात को, तकरीबन 2 सवा 2 बजे गाड़ी बंद हो गई। अब वो गाड़ी स्टार्ट करूं तो मेरे पास तब करोला थी 2010 की। मैंने कहा यार गाड़ी जो है वो स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। उतरा मैंने, लाइट वाइट ऑन की, बॉनट ऑन किया। एक इतनी सी चीज नजर आई बॉनट के अंदर। मैंने कहा ये क्या चीज है। अच्छा, उस चीज को ग्रैब करना चाहूं तो मेरे हाथ में ना आए, मतलब जैसे हवा में हाथ चल रहा हो। थी सामने, थी सामने, भाग नहीं रही। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। मैंने अब लाइट और करीब की तो उसकी शक्ल, मुझे लगा ये तो पिग्स जैसी शक्ल है इसकी तो। ये क्या चीज़ है। अभी मैं सोच रहा था, एक बंदा आके मेरे बराबर खड़ा हुआ, कि लगा मेरा सामान तुम्हारी गाड़ी में है। कौन सा सामान भाई, कौन हो, रात के 2 सवा 2 बजे कह रहे हो। मुझे लगा गांव गुट का होगा, कोई मांगने वांगने कुछ इससे साथ में, या मैंने कहा आज लुट गया हमें, और जो भी ना, या वो अक्सर कहते हैं ना चल भाई हमारा सामान दे दे।
तो ये वाला सीन है। ये वही वाला सामान उठाने आए थे। सुन लेना किस्सा। मैंने कहा भाई कौन सा सामान है? बोला बताता हूँ। उसने बोला बताता हूँ। उसने जाके वो जो चीज़ थी उसको मज़े से अपने हाथ में उठाया, क्या लगा ये सामान। मैंने उसको फिर हाथ लगाने की कोशिश की तो मुझे ग्रैब ही ना हो, हाथ फील ही ना हो। मैंने कहा ये क्या चीज़ है भाई? क्या लगा ये मेरा बच्चा है। मैं उसकी तरफ देखा, मैंने कहा तुम्हारा बच्चा है? मैं ये कहने ही वाला था तुम्हारा बच्चा है, वो पलटा है तो उसकी दुम थी। वही सुर्ख आंखों वाला। हाँ, लेकिन मेरे पास वो नॉर्मल क्यों आया? उसको जब मेरे पास मौजूद था तो उसकी आंखें सुर्ख होनी चाहिए थी ना, जैसी वहाँ पे जल रही थी। उसने जैसे ही अपना बच्चा ग्रैब किया, मुझे एक शदीद किस्म का पीछे से धक्का पड़ा। इतना धक्का था कि मैं जाके कोई 2 फीट या 3 फीट ऐसे दूर जाके मैं गिरा लिटरली। एक पिग था जो देखते ही देखते एक औरत की शक्ल में आ गया और उसकी आंखें वैसे ही जल रही थी। वो उस बच्चे की माँ थी। लिटरली उसका और उसके मियाँ ने क्या किया, जब उसने मुझे धक्का दिया, वो बच्चा उठा के गाड़ी पे रखा और उनकी लड़ाई शुरू हो गई। हस्बैंड वाइफ की। पिग्स की आपस में बाकायदा, मतलब यूं पीछे जाते थे आपके धूम एक साथ। मैंने कहा उस्ताद इंसान बड़ी अच्छी चीज़ है, इनमें भी फड्डे करवा दिए। ये सीन क्या है? देखते देखते उस औरत ने अपने उस पिग मियाँ को मार दिया से मुझे जो फील आई कि वो बेहोश होके गिरा है। तो उस औरत ने अपना बच्चा उठाया, जाने लगी, कहने लगी कि तेरी वजह से मेरा मियाँ मेरा बच्चा जख्मी हुए, तू यहाँ से आगे नहीं जा सकता, अगर तू गया तो तू मारा जाएगा। गाड़ी मेरी चल नहीं रही, गाड़ी मेरी रुकी हुई है। मैंने कहा यार काश ज़िंदगी काश इतनी अच्छी होती जैसे इस भाई की है, इस बहन की है, तेरी है। बैठा रहा गाड़ी में, गाड़ी चलाऊं ना चलाऊं, वो पिग उठा, वो बंदा उठा, पिग उठा बंदा उठा, इसी में ही कंफ्यूज हूँ मैं। मेरी गाड़ी में पीछे सीट पे मौजूद था वो। मुझे कहने लगा गाड़ी चलाओ। और मैंने कहा यही ना मार दे मेरे को रास्ते में। अब मैं गाड़ी नहीं चला रहा, कह लगा गाड़ी चलाओ। उसकी आंखें उस वक्त सुर्ख हो गई उससे। मैंने गाड़ी चलाई। शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार से थोड़ा सा पहले उसने गाड़ी रुकवाई। कहने लगा कि अब यहाँ से तुम चले जाओ, इसके आगे तुम्हें कोई नुकसान नहीं देगा। तो वो बंदा गायब हो गया। मैं गाड़ी लेके आ गया घर पे। घर पे मेरी कैफियत अजीब, इतना कुछ देख के आया। मेरे दिमाग में ये था यार मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। 1 घंटे के मुझे 4 घंटे लग गए पहुंचते पहुंचते। सुबह के 5 बज रहे थे, 5 साढ़े 5। सोच रहा था काश मैं दोस्त की बात ही मान लेता उसकी। बहरहाल 5 बज के मैं घर पर आ गया। मैं लेटा हुआ, मेरे दिमाग में वो सारे सीन चल रहे हैं, ये मेरे साथ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मेरे कमरे में छोटे 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 बाल मुझे नज़र आए। ये किस चीज़ के बाल हैं यार, समझ में नहीं आ रहा।
कोई मेरे रूम में आया है या कुछ हुआ है। वो बाल बेसिकली पिग्स के थे, जो जो बंदे के थे ना, जिस तरह से वो जो दूसरे बंदे के थे। बात समझ से बाहर थी मेरे। मैंने सुबह में झाड़ू उठाया और उसको समेट के एक जगह इकट्ठे करके, पहले मैंने सोचा मैं बाहर फेंक देता हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ है, मैंने कहा बाहर नहीं फेंकता। दिमाग काम किया, शैतानी दिमाग। मैंने कहा इसको पानी में डालता हूँ, आग की बनी हुई चीज़ है, पानी में डालते हैं। मैंने बाल्टी में पानी भरा, ठंडा चिल पानी, बर्फ़ डाली, उन बालों को उठा के बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी में आग लग गई। पानी में आग, ठंडे बर्फ़ वाले पानी में आग लग गई। उसमें से धुआं उठा। उस धुएं में वो औरत थी जिसने अपने शौहर को जी, कि अगर तू आज ये नहीं करता तो मैं तुम्हें सुबह 9 बजे तक मार चुकी होती। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।